समुद्र के उस पार अदृश्य जहाजों का एक पुल है जो अटलांटिक की गहरी लहरों को चीरता हुआ जाता है। अपने साथ ब्राजील के आधुनिक युग का सबसे बड़ा खजाना लेकर, पेट्रोलियम। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हैं, तब ब्राजील चुपचाप भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। एक ऐसा देश जो ऊर्जा, विकास और शक्ति के लिए भूखा है। यह संबंध, जो मुश्किल से एक दशक पहले शुरू हुआ था, अब हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करता है और वैश्विक ऊर्जा संतुलन को फिर से परिभाषित कर रहा है। ब्राजीलियाई बंदरगाहों से रवाना होने वाला हर बैरल न केवल संपत्ति लेकर जाता है, बल्कि हितों, कूटनीति और भू राजनीतिक रणनीति का एक जटिल जाल भी। कल्पना कीजिए दृश्य की, रियो डी जेनरो के तट पर विशाल तेल प्लेटफॉर्म जो प्री सॉल्ट की गहराइयों से काला सोना निकाल रहे हैं। दूर विशाल तेल टैंकर मुंबई और जामनगर के बंदरगाहों की लंबी यात्रा के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन जैसा दिखता है, वह वास्तव में उभरती शक्तियों के बीच एक शतरंज का खेल है। एक ओर है ब्राजील, विशाल भंडारों और उन्नत खोज तकनीक वाला देश। दूसरी ओर है भारत, जो लगातार बढ़ती ऊर्जा की भूख और अरब तेल पर निर्भरता कम करने की स्पष्ट रणनीति रखता है। यह दक्षिणी गोलार्ध की दो ताकतों के बीच एक नई आर्थिक राह बना रहा है, एक ऐसा रास्ता जो अमेरिका और ओपेक के नियंत्रण से बाहर है। भारत, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ब्राजील के तेल को एक विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखता है। उसके विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो दुनिया के सबसे बड़े में से एक है, हर महीने लाखों बैरल प्राप्त करते हैं। और वह बात जो कम लोग जानते हैं, इस तेल का एक बड़ा हिस्सा सीधे पेट्रोब्रास के प्लेटफॉर्म से आता है। ब्राजील, जो पहले अपना अधिकांश तेल चीन और अमेरिका को भेजता था, अब भारत में एक ऐसा साथी पा चुका है जो अच्छा भुगतान करता है, ज्यादा खरीदता है और लंबे समय के समझौते चाहता है। यह पारस्परिक निर्भरता का रिश्ता है। ब्राजील को मिलता है बाजार और राजनीतिक ताकत, जबकि भारत को मिलती है उसकी उद्योग को चलाने वाली ऊर्जा। लेकिन यह कहानी केवल अवसरों की नहीं है, इसमें खतरे भी हैं। भारत को निर्यात बढ़ने का मतलब है कि ब्राजील अब एक ही ग्राहक पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, जो कि इतने अस्थिर बाजार में खतरनाक हो सकता है। अगर कल भारत ने खरीद घटा दी या किसी और देश से ज्यादा तेल लेना शुरू किया, तो ब्राजील की व्यापारिक संतुलन तुरंत प्रभावित होगी। इसके अलावा ये एक नैतिक और पर्यावरणीय दुविधा भी है। जब दुनिया ऊर्जा संक्रमण और स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रही है, तब ब्राजील फॉसिल ईंधनों की बिक्री से अधिक लाभ कमा रहा है। ये वही पुराना संघर्ष है, अर्थव्यवस्था बनाम पारिस्थितिकी, प्रगति बनाम स्थिरता। इस संबंध के पर्दे के पीछे एक और दिलचस्प पहलू छिपा है, ब्रिक्स की भू राजनीति। ब्राजील और भारत दोनों उस समूह का हिस्सा हैं जो डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली को चुनौती दे रहा है। दोनों देशों के बीच हर लेन देन सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पश्चिम से आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम हो सकता है। इस पर बातचीत चल रही है कि कुछ लेन देन स्थानीय मुद्राओं में किए जाए, जो डॉलर की प्रभुत्व को सीधी चुनौती होगी। अगर ऐसा हुआ तो तेल निर्यात उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नई विश्व व्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। इसका पैमाना समझने के लिए केवल आंकड़े देखिए। 2024 में ब्राजील ने भारत को 2 करोड़ टन से अधिक तेल निर्यात किया, जो 5 साल में लगभग 200% की वृद्धि है। इसका मतलब है अरबों डॉलर ब्राजील की अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो रहे हैं, जो नौसैनिक उद्योग से लेकर उत्पादक राज्यों में रॉयल्टी तक को मजबूत कर रहे हैं। ब्राजील का तेल उच्च गुणवत्ता और कम सल्फर वाला है, जो भारतीय रिफाइनरियों के लिए आदर्श है। यह मांग और आपूर्ति के बीच एक उत्तम संतुलन है, लेकिन साथ ही यह राष्ट्रीय हितों और वैश्विक बाजार के बीच एक नाजुक रस्साकशी भी। राजनीतिक सतह पर ब्राजील और भारत के नेता एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। ऊर्जा कूटनीति अब ब्रासीलिया और नई दिल्ली के बीच संवाद का प्रमुख विषय बन चुकी है। यह रिश्ता केवल तेल के बैरल तक सीमित नहीं है, इसमें तकनीकी सहयोग,
निवेश और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा के संयुक्त प्रोजेक्ट भी शामिल है। यह एक रणनीतिक गठबंधन का जन्म है जो दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर को समृद्धि और वैश्विक प्रभाव के गलियारों में बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ब्राजील इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार है या वह सिर्फ कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रहेगा? आखिर में दांव पर भविष्य है। हर जहाज जो ब्राजीलियाई बंदरगाह से निकलता है वह केवल तेल नहीं बल्कि देश की ऊर्जा संप्रभुता का एक अंश लेकर जाता है। अगर यह साझेदारी समझदारी से चलाई गई तो यह राष्ट्रीय विकास का एक स्तंभ बन सकती है। लेकिन अगर इसे केवल अल्पकालिक लाभों से संचालित किया गया तो यह ब्राजील को निर्भरता और शोषण के चक्र में फंसा सकती है। सच्ची शक्ति तेल में नहीं है जो हम बेचते हैं, बल्कि उस संपत्ति के उपयोग में है जो वह पैदा करता है। ब्राजील एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है।